9 जून को भारत रचेगा नया इतिहास, भव्य और अद्भुत होगा मोदी का शपथ ग्रहण, विदेशी दिग्गजों की मौजूदगी होगी खास, पाकिस्तान से आया मोदी के लिए खास संदेश। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी और एनडीए को जीत दिलाकर इतिहास रच दिया है। वो रिकॉर्ड तीसरी बार 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। साल 1962 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार तीसरी बार अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर इस पद पर काबिज होंगे। लिहाजा अमेरिका में पीएम मोदी की इस धमाकेदार जीत का जश्न मनाने की भव्य तैयारी हो चुकी है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के एक सीनियर नेता की माने तो नरेंद्र मोदी के समर्थक उनके तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क, जर्सी सिटी, वॉशिंगटन, बोस्टन, टाम्पा, अटलांटा, ह्यूस्टन, डलास, शिकागो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। ओएफ बीजेपी यूएसए के अध्यक्ष अदापा प्रसाद ने पीटीआई से कहा, इस शुक्रवार से अगले रविवार तक अमेरिका के 22 शहरों में उनकी जीत का जश्न मनाया जाएगा। ओएफ बीजेपी यूएसए के सदस्यों ने चुनाव अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिका के कई शहरों में कार रैलियां निकाली। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 1962 के बाद यह पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में आया है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो 60 साल में पहली बार है। प्रसाद ने कहा कि भारत में नई सरकार के गठन के बाद ओएफ बीजेपी यूएसए भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि वो प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मुद्दों के लिए अनिवासी भारतीय आयोग की स्थापना यानी एनआरआई आयोग की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। प्रसाद ने कहा कि विदेशों में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीयों को संपत्ति से संबंधित समस्याओं और यहां तक कि बैंक हस्ताक्षरों के मिलान जैसी छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम एक एनआरआई आयोग की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जिससे इन मुद्दों का समाधान हो सकेगा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में विदेशी दिग्गजों की एंट्री। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 जून को ही दिल्ली पहुंच गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल शेख हसीना और पीएम मोदी के रिश्ते काफी मजबूत हैं, ये जग जाहिर है। इसके अलावा 7 अन्य देशों के बड़े नेता और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता भी इस समारोह में शरीक होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मालदीव के मोहम्मद मोइज़ू, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ, भूटान के शेरिंग तोंगे, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफीक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मॉरिशस को आमंत्रण भेजना भारत और मालदीव के संबंधों में सुधार लाने में मददगार साबित होगा। भारत और मालदीव के संबंध तब खराब हो गए थे जब पिछले साल नवंबर में चीन समर्थन वाले राष्ट्रपति मोइज़ू ने पदभार संभाला था। पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने भारतीय सेना को अपने देश से हटाने की मांग तक कर डाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देश के नेताओं का आना इन देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करेगा। भारत की विदेश नीति में ये पहला कदम है। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिनर में भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपने पड़ोसी यानी पहली नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार है। भारत सागर और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के व्यापक नीति ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने शनिवार को कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात होगी और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की उनकी यात्रा ये दर्शाएगी कि द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। और वहीं नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड 9 जून 2024 को ही नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत पहुंचेंगे। इधर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने से पाकिस्तानी भी यहाँ पर जो पाकिस्तानी है वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर से अमेरिकी बिजनेसमैन काफी खुश हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान में भारत के नव निर्वाचित पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है।
भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी है। कारोबारी साजिद तरार ने मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भारत की स्थिरता बनाए रखने और संभावित अस्थिरता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। पाकिस्तान भारत से संबंध अच्छे होने की उम्मीद। बिजनेस टुडे के मुताबिक तरार ने कहा है कि भारत के भविष्य की स्थिरता के लिए मोदी का नेतृत्व जरूरी है। उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल को रोकने और देश के संविधान को बनाए रखने के लिए एक मजबूत नेता है। उन्होंने कहा कि मोदी का नेतृत्व भारत की स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं की गारंटी है। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तरार ने कहा कि पाकिस्तान के लोग दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। मोदी पाकिस्तान के लिए भी अच्छे। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से बधाई संदेश न मिलने पर निराशा जताई और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ के शामिल होने की उम्मीद जताई। तरार ने मोदी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि मोदी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने मोदी के निरंतर नेतृत्व में दोनों देशों के बीच व्यापार और बेहतर संबंधों को बढ़ाने की संभावना जताई है। चीन का प्रतिनिधि ना बने पाकिस्तान। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट शामिल है। तरार ने कहा कि भारत से संबंध अच्छे करने हैं तो चीन के प्रतिनिधि बनने से दूर रहना होगा। उन्होंने नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने और आंतरिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए पाकिस्तान में मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने और व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी की जीत की जमकर तारीफ की गई थी और यहाँ पर कई जो बयान थे वो सामने आए थे। भारत में चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर रही है, इसलिए जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, विश्व के लगभग सभी प्रमुख मीडिया संस्थानों ने उसे कवर किया। लंबे लंबे लेख लिखे गए जिसमें पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। मोदी की जीत पर पाकिस्तान के दो पूर्व राजदूतों ने अपनी राय रखी। एक ने डेमोक्रेसी की जीत बताते हुए जमकर तारीफ की और पाकिस्तान को सीख लेने की नसीहत तक दे डाली, तो दूसरे ने कश्मीर का जिक्र कर भारत पर निशाना साधा। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत और शिक्षाविद हुसैन हक्कानी ने लोकसभा चुनाव और भारतीय लोकतंत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत में जो कुछ हो रहा है उससे प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। सोशल मीडिया पोस्ट में हक्कानी ने लिखा, 44 दिन की चुनाव प्रक्रिया, 90 करोड़ मतदाता, 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया, इनमें से भी आधी महिलाएं थी। 67% वोटिंग, 11 लाख मतदान केंद्र और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। भारत के लोकतंत्र की विशालता से प्रभावित हुए बिना रहना कठिन है। हक्कानी ने भारतीय चुनावों पर पाकिस्तानी अखबार द हिल में लेख भी लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी को चौंका दिया। वो फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्हें गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से ऐसा करना होगा। इससे मोदी ने कभी गठबंधन सरकार का नेतृत्व नहीं किया है। ऐसा लगता है कि भारतीय मतदाता मोदी और बीजेपी के आत्मविश्वास से कुछ ऊब चुके हैं। लोकतंत्र सबको सुधार करने का मौका देता है। हालांकि भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित कुछ अलग ही राग अलापते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, श्रीनगर से लेकर करगिल तक भारत के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रतिनिधियों की चुनावी हार ने बिना किसी संदेह के बता दिया कि कश्मीरी आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए कितने दृढ़ हैं। उन्हें सलाम है। हालांकि पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि चुनाव के बाद मोदी मुस्लिम हितैषी सहयोगियों की दया पर छोड़ दिए गए। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर ने कहा कि मोदी गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी बड़ी जीत नहीं। अब पाकिस्तान भी मोदी का कायल हो चुका है। पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि पाकिस्तान को भी लगता है कि एक दिन मोदी जैसा नेता उन्हें भी मिलेगा। पाकिस्तानी मूल के ही अमेरिकी बिजनेसमैन है साजिद तरार। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया स्टोरी में कि उन्होंने मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक ताकतवर नेता माना है। बिजनेसमैन ने कहा कि मोदी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छे नेता हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक दिन पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिल सकेगा। तरार ने आगे कहा कि मोदी एक अद्भुत नेता हैं। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तनाव के बावजूद पाकिस्तान का दौरा किया और अपनी राजनीतिक इमेज को जोखिम में डाला। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू होगा। एक शांतिपूर्ण पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा है। फिलहाल के लिए इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।